चौथा जो आप करते हैं, दानियल 3 अध्याय 16 से 18, प्रार्थना निरंतर, वचन निरंतर, देना निरंतर। दानियल 3:16 से 18। और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस भटकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। यदि परंतु यदि नहीं, तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई से सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। हालेलुया। अगला है कि अपने, चाहे आपकी लाइफ में चुनौतियां हो, चाहे छोटी गवाही हो, आप उसको टेस्टिफाई करना सीखते हैं, उसको आप बोलना सीखते हैं। शद्रक मेशक अबेदनगो की लाइफ में एक चुनौती आई कि तू इसका कर, इस मूर्ति के सामने झुको, नहीं तो आग में फेंके जाओगे। उन्होंने कहा, राजा, हमारा परमेश्वर तेरे हाथ से और इस धधकते भट्टे की आग से हमें बचाने की सामर्थ रखता है, और अगर वो ना भी बचाए तो हम तेरी मूर्ति के सामने झुकने जा रहे हैं। हालेलुया। टेस्टिफाई करना परमेश्वर की पावर को, उस समय भी जब आप नहीं पा रहे हो कि आपकी लाइफ में वो काम कर रही है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? रेनाल्ड बोंके बोलते हैं, मुझे मलेरिया हो गया, क्रूसेड था, और कि मैं उधर बुखार में तप रहा था, खड़ा था, और परमेश्वर की सामर्थ मुझे महसूस नहीं हो रही थी। और मैंने प्रभु को बोला, परमेश्वर, मैं कैसे प्रचार करूं, मुझे तो तू महसूस नहीं हो रहा है। परमेश्वर, तेरी सामर्थ महसूस नहीं हो रही है। नहीं कह रहा कि मैं गया पुलपिट पे, मैंने माइक लिया कि परमेश्वर, मैं महसूस तो नहीं कर पा रहा हूँ तेरी सामर्थ को, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि तू नहीं छोड़ेगा। तूने कहा है, मैं जगत के अंत तक तेरे साथ हूँ। कह रहा कि मुझे महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन मैं विश्वास से प्रचार किया, विश्वास से प्रार्थना किया। कह के लंगड़े चले, गूंगे बोले, अंधों ने देखा, बहरों ने सुना, परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। हालेलुया। कि जब आप महसूस भी नहीं करते, आप बोलते हैं कि गुलामी में थे वे लोग, लेकिन वो कह रहे कि हमें परमेश्वर छुड़ाने में सामर्थ्य है। वो चंगा करे या ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। वो प्रार्थना का उत्तर दे या ना दे, वो मेरा परमेश्वर है। वो मुझे बढ़ाए या ना बढ़ाए, कह रहे कि मैं अनस्टॉपेबल हूं, मैं बढ़ता जाऊंगा, मैं प्रार्थना करता जाऊंगा, उसकी महिमा करता जाऊंगा। कह रहे कि टेस्टिफाई करना सीखे, गवाही देना सीखे। और राजा सोच रहा है कि मैं देखता हूं तेरा परमेश्वर बचाएगा क्या। हालेलुया। कि जब आप बोलते हैं, परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। कह कि रेनाल्ड बोंके की टेस्टिमनी, वो तो भयंकर अद्भुत काम कह रहे कि मैंने प्रभु से सीखा कि जो आप यीशु के प्रचार करते हैं, यीशु वो काम कर सकता है आपकी लाइफ में। अगर आप बोल नहीं सकते कि यीशु लंगड़े चलाता है, तो चलाएगा भी नहीं। अगर आप बोल नहीं सकते कि यीशु अंधी आंखें खोलता है, तो वो खोलेगा भी नहीं। अगर आप नहीं बोल सकते कि यीशु हर बीमारी को चंगा कर सकता है, तो करेगा भी नहीं। जब आप बोलते हैं कि तेरे रोग चले जाएं यीशु मसीह के नाम में, तो अरे रोग जाएंगे, दुष्ट आत्माएं जाएगी, बंधन छूटेंगे। कह रहे कि जो तू बोल सकता है कि यीशु यीशु भारत को बचा सकता है, यीशु उत्तर प्रदेश को बचा सकता है, यीशु किंगडम्स हिला सकता है, मुर्दे हिला सकता है, वो अंधी आंखें खोलता है, उसके नाम में गूंगे बोलते हैं, उसके नाम में लंगड़े चलते हैं। यीशु सब कुछ कर सकता है, उसके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। है कि सदरक में से अबेदनगो ने कहा कि हमारा परमेश्वर छुड़ाने में सामर्थ्य है, वो छुड़ा सकता है। हालेलुया। जो आप बोल सकते हो, कह रहे कि उसके मुंह से हाय परमेश्वर पर गए, हाय पर नो, कह रहे कि हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है। जब आग में फेंके गए, वह परमेश्वर पहले से वहां पे मौजूद था। कई बार आपको लगता है ना कि आपको आग में आप अकेले हो, नो, आपकी परेशानियों में वो आपके निकट है।
वेरी क्लोज। मदद संहिता 46 एक पढ़े जल्दी से। ऋण दुर्बल है, संकट में अतिशय से मिलने वाला सहायक है। क्या है कि संकट में ए वेरी प्रेजेंट हेल्प इन द टाइम ऑफ ट्रबल, है कि वहीं पे मौजूद है। कई बार हमें लगता है परमेश्वर कहाँ है, मेरे लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, क्या इधर ही हूँ। घबरा मत, तेरी नाव जो हिचकोले खा रही है उसी में हूं मैं, डर मत, नहीं डूबेगी। हालेलुया, आमीन। टेस्टिफाई करना, जबकि चाहे कैसी भी आपकी चुनौती हो, आमीन। यीशु ने जब तूफानों का सामना किया, जब लहरों का सामना किया, उसने क्या, उनको आदेश दिया शांत होने के लिए। आमीन। सद्रक में से अबेदनगो की तरह, कि जब आपको हालात, आपको परिस्थितियां दिखती है कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, टेस्टिफाई करना सीखें। परमेश्वर वफादार है, वो करने में सामर्थ्य है, वो मुझे ना छोड़ेगा। उसके वचन में लिखा है वो मुझे त्यागेगा नहीं। उसके वचन में लिखा है कि ना तो मैंने धर्मी को त्यागे हुए, ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा। कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। अब जब हम बच्चों की चिंता करते हैं कि वर्ड बोले, कि वचन कह रहा है कि धर्मी का वंश बचाया जाएगा, धर्मी का वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। जब फैमिली में परेशानी हो कि तू विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। जब आप पढ़ते हैं कि उद्धार केवल पापों की क्षमा नहीं है, उद्धार में आपका शरीर, आपके प्राण, आपकी आत्मा भी आते हैं, आपकी शारीरिक चंगाई भी आती है, आपकी फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आता है, हर चीज है उस उद्धार में। यानी कि तू विश्वास कर, तो केवल हम कई बार लेते हैं कि घराना उद्धार पाएगा मतलब विश्वास में आ जाएगा, कि नो, तेरे घराने पे आने वाले ट्रबल से वो निकालेगा, दिक्कतों से निकालेगा, कलेशों से निकालेगा, दिक्कतों से निकालेगा, डोंट वरी। तो टेस्टिफाई करना सीखे जब चुनौतियां भी हो जीवन में। समझ में आ रहा है? हालेलुया। अच्छे समय में अच्छा बोलना, क्या कि बुरे समय में अच्छा बोलना, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी ऑल राइट, क्या कि सब बातें मिलाकर मेरे लिए, क्लेम करना मेरे लिए भलाई को उत्पन्न करती है। आमीन। समझ आ रहा है कि जब आप टेस्टिफाई करते हैं कि सब बातें, मेरे दिन सेम नहीं रहेंगे, मेरे हालात सेम नहीं रहेंगे, परमेश्वर मेरी आंखों ने जो नहीं देखा, मेरे समझ से परे वो मेरे लिए काम करेगा। जो कल्पनाएं परमेश्वर मेरे बारे में सोचता है वो मेरी लाभ की है, वो मुझे एक ब्लेस्ड फ्यूचर देने जा रहा है। कि जब आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, बोलना सीखे, टेस्टिफाई करना सीखे, कन्फेस करना। सदरक में से अबेदनगो की तरह, कि वो छुड़ाए या ना छुड़ाए, और मेरा परमेश्वर है, मैं उसी के सामने घुटने टेकूंगा, उसी से प्रार्थना करूंगा, उसी में भरोसा रखूंगा। और जो आप बोलते हैं वो आप देखते हैं, लिखा है कि वो उतर आया आग के बीच में, जो उन्होंने टेस्टिफाई किया था। सदरक में से अबेदनगो गए। हालेलुया। तो कहा, बोल रहा है भैया सच में तुम्हारा परमेश्वर सामर्थ्य है। तो कई बार परमेश्वर कह रहे कि परमेश्वर मुझे आग में जाने के लिए अलाउ क्यों करता है, कि कुछ लोगों को बताना है कि यीशु आग में से बचाता है। कुछ कई बार कब्र में जाने के लिए अलाउ क्यों करता है, कि किसी को बताना है भाई कि मैं कब्र से बाहर ले आता हूँ। कि परमेश्वर बीमारी को क्यों अलाउ करता है, कि किसी को तेरी गवाही दिलवानी है कि मैं चंगा करता हूँ। क्यों परमेश्वर मुझे अब आर्थिक तंगी से निकाल करके लेके जाता है, कि मुझे किसी को बताना है तेरे द्वारा कि मैं आज भी 2 रोटी और 5 मछलियों को मल्टीप्लाई करता हूँ। बता रहा है। हालेलुया। कि कई बार परमेश्वर आपको नीचा लेकर के जाता है, तब वो आपको जब ऊंचा करेगा तब लोगों को विश्वास आए। हमें लाजर को 4 दिन कब्र के अंदर रखना पड़ा, ताकि लोगों को विश्वास आए कि मर गया भाई। जब बाहर निकाला कि यीशु मुर्दे जिलाता है, और लिखा है कि लाजर की गवाही के द्वारा बहुतों ने विश्वास किया। एक जन्म के अंधे को देख करके चेलों ने कहा, प्रभु इसने पाप किया था या इसके माता पिता ने? यीशु ने कहा, ये पाप का मैटर नहीं है, ये ग्लोरी का मैटर है। ये इसलिए हुआ ताकि पिता की महिमा इसमें हो। हालेलुया। तो जो आज आपके साथ हो रहा है और पिता की महिमा के लिए है, जब वो आपको निकालेगा, समझ में आ रहा है? मैंने कहा जो इस चीज से आज आप होके जा रहे हो और पिता की महिमा के लिए है, जब आप निकलोगे बहुतों के लिए आप हेल्प बनोगे, तो आपको देख करके लोग आशा रखेंगे। आमीन। मैं किसी को भविष्यवाणी कर रहा हूं, मैंने कहा जो आपके साथ हो रहा है वो पिता की महिमा के लिए है,
ताकि पिता तुझ में अपनी महिमा करे, तुझ में उसके काम प्रकट हो। हालेलुया। अब जिसका पति नहीं सुधर रहा है ना, कि उसको, उसके द्वारा क्या टेस्टिमनी, कि जिस दिन मैं सुधारूंगा उस दिन बहुतों को विश्वास होगा कि अगर तेरा सुधर सकता है तो मेरा भी सुधरेगा। हालेलुया। कि अगर पौलुस को, अगर साउल को वो सुधार सकता है ना, तो क्या उसके लिए मुश्किल है। और जो आप, जिस चीज से आप होकर के जा रहे हो, जो पिता की महिमा के लिए है, आप टेस्टिफाई करेंगे कि भाई साहब ये उसका दिया हुआ है, ये उसका किया हुआ है। आमीन।